सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे। मैं आशा करता हूँ आप सब भी राजी खुशी और कुशल से होंगे। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना से प्रभु चरणों में चलते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारा दिन भर का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। प्रभु, जो वचनों को हम तेरे ग्रहण करने जा रहे हैं प्रभु, यह अधिकाई से हमारे हृदय में बसे और एक एक वचन हमारे हृदय के अंदर में प्रभु जी छप जाए, कि तेरे वचनों के लिए प्रभु जी हम 100 गुना फल लाने पाए प्रभु। ना बल से होगा, ना ताकत से होगा प्रभु, तेरी दया और तेरी सामर्थ्य से होगा प्रभु। इन सब दुआओं को सुन और कबूल कर। जितने भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के ऊपर तेरी आशीष और तेरी दया हो प्रभु। ये दुआ हम तेरे बेटे यीशु मसीह और हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन। तो सभी भाई बहन मेरे खुश होंगे और प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में राजी खुशी और कुशल से होंगे। तो आइए हम अब वचनों की तरफ चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 1 से 35 तक। तो आइए हम चलते हैं। फिर वह शब्द के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर में रोटी खाने गया। कौन? प्रभु यीशु। और वह उसकी घात में थे। कौन? फरीसी। वचन 1। और देखो, एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। वचन 2। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों को फरीसियों से कहा, क्या शब्द के दिन अच्छा करना उचित है कि नहीं? परंतु वह चुपचाप रहे, वो कुछ नहीं बोले। वचन 3। तब यीशु ने उसे हाथ लगाकर चंगा किया और जाने दिया। बोला, भाई अब तो ठीक हो गया, अब तो जा। वचन 4। और उनसे कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह शब्द के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाल ले। वचन 5। वह इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके, कुछ भी नहीं कह सके, क्योंकि परमेश्वर सवाल ही ऐसे करता था सबसे। वचन 6। जब सब ने देखा कि नेवताहारी लोग क्यों कर मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर यीशु ने उनसे कहा। वचन 7। जब लोग तुझे ब्याह में बुलाएं तो मुख्य जगह में ना बैठना, कि भी सबसे आगे जाकर के मत बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझे से भी किसी बड़े को नेवता दिया हो। वचन 8। और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है, आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सब से नीचे जगह में बैठना पड़े, तो वहाँ बेइज्जती हो जाएगी, उसका अपमान हो जाएगा कि यार मेरे को तो उठा दिया। तो इसलिए पहले ही और वचन कहता है प्रभु सुनने के लिए। वचन 9। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे नेवता दिया है आए तो तुझसे कहे कि है पुत्र मित्र, आगे बढ़कर में बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी, तेरी इज्जत बनेगी कि भाई जिसने बुलाया वो तो इससे बहुत अच्छा वो व्यवहार है। वचन 10। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। वचन 11। तब यीशु ने अपने
नेवता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों ना बुलाना, कहीं ऐसा ना हो कि वह भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। वचन 12। वह भी तुझे बुलाएं अपने पार्टी में और अपना उसका बदला हो जाए और तू फिर वापस वहीं आ जाए। परंतु जब तू भोज करे यानी कि खाना खिलाए तो कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला। वचन 13। तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। कहते हैं आज तो मुझे कुछ नहीं मिलता, छोड़ परे, लेकिन ये बदला उस समय मिलेगा जब न्याय का दिन होगा। उस समय आपका वो जो दया करी है उसका फल मिलेगा। वचन 14। उसके साथ भोजन करने वालों में ऐसे एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, किससे? यीशु से, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। कि अच्छा काम करेगा तब रोटी खाएगा। वचन 15। यीशु ने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की, बहुत बड़ी पार्टी की और बहुतों को बुलाया। वचन 16। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास से हाथ नेवताहारियों को कहला भेजा कि आओ, अब भोजन तैयार है, आ जाओ कि भाई भोजन तैयार हो चुका। वचन 17। पर वह सब के सब क्षमा मांगने लगे। तब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे, कि भी मुझे माफ कर दे, मैं तेरे भोजन पर नहीं आ सकता। वचन 18। दूसरे ने कहा, मैंने 5 तोड़े बैल मोल लिए हैं, कि 5 जोड़े मोल बैलों के लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। वचन 19। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, मैंने शादी की है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। वचन 20। उस दास ने आकर अपने स्वामी को यह बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। कि भी अच्छे भलों को छोड़ दो, जब नहीं आना चाहते तो मत आए। ये बात परमेश्वर के राज्य की हो रही है। वचन 21। दास ने फिर कहा, है स्वामी, जैसे तूने कहा था वैसे ही क्या किया गया है, फिर भी जगह और भी बाकी है, अभी और भी जगह बाकी है, देख लो। वचन 22। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और मोड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले ही आ, ताकि मेरा घर भर जाए, कि भी मेरा घर भर जाए। वचन 23। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन नेवते हुओं में से कोई मेरी जेवनार को ना चखेगा। जिनके लिए बनवाया गया था, जिनके लिए जगह परमेश्वर ने तैयार करी थी, उनमें से तो कोई आया नहीं, पर लेकिन मौका दूसरों को दिया गया और उन्होंने उसका फल पाया। वचन 24। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, किसके? प्रभु यीशु के, तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा। वचन 25। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाई और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वचन 26। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए
यानी कि परेशानियां दुख ना उठाए प्रभु के पीछे आकर के, और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता, वो भी चेला नहीं हो सकता। वचन 27, तुम में से कौन है कि बड़ गढ़ बनाना चाहता हो, यानी कि अपना घर बनाना चाहता हो या कोई किला बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की विसाद मेरे पास है कि नहीं। वचन 28, कहीं ऐसा ना हो कि जब नेव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। वचन 29, कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। वचन 30, या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं कि नहीं। वचन 31, नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। वचन 32, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। कि जब तक सब कुछ नहीं त्याग सकता, सब तक त्याग खत्म, सब कुछ कर नहीं सकता, बुराइयां जितनी भी हैं, नशे, दरिद्रता, सब खत्म कर दो। वचन 33, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा। अगर नमक का स्वाद ही बिगड़ गया फिर वो खाना किस चीज़ से स्वाद किया जाएगा, किसी से नहीं, वो तो फेंक दिया जाएगा फिर। वचन 34, वह ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। वचन 35, तो हमने आज लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 1 से 35 तक को देखा है और याद किया है। तो मेरे भाई मेरी बहन, हमें ऐसे ही प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में आगे चल करके और आगे वचनों में बढ़ते जाना है। और जिन चीज़ों का प्रभु ने कहा है कि बहविचार, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, इन चीज़ों से हमें दूर रहना है और प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में रह करके हमें आगे बढ़ते जाना है और एक दूसरे का साथ दे करके हमें आगे चलना है, जिससे कि हमें जो भी हमसे जो बिल्कुल गरीब है, जो कोई जिसे चोट लग गई है, किसी को एक्सीडेंट हो गया है, तो उसे भी सहारा देना है। और जो गरीब है उसके साथ भी हमें चलना है, जिसको रोटी की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है। तो आज हम जो दान कर रहे हैं ना, तो वो हमें लास्ट में पता चलेगा, आज नहीं या कल नहीं। कोई हमें बड़ाई करे, ये तो बहुत अच्छे हैं, देखो हमें कपड़े दे के गए, नहीं, उसके धन्यवाद को मत देखो आप, लेकिन जो उसके बाद रिजल्ट मिलेगा आपको, उसको देख करके चलो कि आज का मेरा 10,000 5,000 रुपया अगर साल में 6 महीने में 2 महीने में मैं खर्च कर भी रहा हूँ, तो उसका लाखों की कमाई है आपकी, करोड़ों की कमाई होगी आपकी उसमें। और वो उस समय आप धन्य कहेंगे प्रभु को कि ये शायद मैंने किया है तो प्रभु के नाम से, जो तो शायद आज मेरे को उसका फल मिल रहा है। तो आज इतना ही। इन वचनों में बने रहने के लिए और दुआओं में बने रहने के लिए ऐसे ही मेरे भाई और मेरी बहन, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे।